देशी विदेशी कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला खुली खिड़की में आज आप सुनिए युगांडा के प्रमुख कवि सोलोमन ओचो ओबुरू की छोटी छोटी कविताएं। इन कविताओं का अनुवाद किया है हिंदी के वरिष्ठ रंगकर्मी और सशक्त कवि राजेश चंद्र ने। सोलोमन ओचो ओबुरू की पहली कविता का शीर्षक है जब आप सो रहे हो। जब आप सो रहे हो एक आंख जरूर जगी होनी चाहिए। जब आप सो रहे हो एक आंख जरूर जगी होनी चाहिए, क्योंकि जब खतरा आ ही जाए सिर पर, वो एक गवाह तो हो ही सकती है। जब आप सो रहे हो एक आंख जरूर जगी होनी चाहिए, क्योंकि जब खतरा आ ही जाए सिर पर, वो एक गवाह तो हो ही सकती है। जब आप सो रहे हो एक हाथ को तो मुस्तैद होना ही चाहिए, क्योंकि यदि आ ही जाए कोई लुटेरा, वो शरीर का बचाव तो कर ही सकता है। जब आप सो रहे हो एक हाथ को तो मुस्तैद होना ही चाहिए, क्योंकि यदि आ ही जाए कोई लुटेरा, वो शरीर का बचाव तो कर ही सकता है। जब आप सो रहे हो एक कान को सतर्क रहना ही चाहिए। जब आप सो रहे हो एक कान को सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि यदि कोई फुसफुसाए, वो राज की बात सुन तो सकता ही है। जब आप सो रहे हो एक कान को सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि यदि कोई फुसफुसाए, वो राज की बात सुन तो सकता ही है। आप यदि मर भी जाते हैं तब भी मरे नहीं। आप यदि मर भी जाते हैं तब भी मरे नहीं। मौत को इतनी भी छूट न दें कि वो आपको मार दे। मौत को इतनी भी छूट न दें कि वो आपको मार दे। जब आप सो रहे हो एक आंख जरूर जगी होनी चाहिए। जब आप सो रहे हो एक हाथ को तो मुस्तैद होना ही चाहिए। जब आप सो रहे हो एक कान को सतर्क रहना ही चाहिए। आप यदि मर भी जाते हैं तब भी मरे नहीं। मौत को इतनी भी छूट न दें कि वो आपको मार दे। मौत को इतनी भी छूट न दें कि वो आपको मार दे। और अब सुनिए सोलोमन ओचो ओबुरू की कुछ और छोटी कविताएं। उनकी कविता का शीर्षक है जन्म पर्व। पिता ने दी मुझे महत्वाकांक्षाएं, मां ने मुझे आशा दी, समाज ने मुझे दी लाल आंखें, लेकिन मैंने खुद को चुना कचरे के डिब्बे में से। पिता ने दी मुझे महत्वाकांक्षाएं, मां ने मुझे आशा दी, समाज ने मुझे दी लाल आंखें, लेकिन मैंने खुद को चुना कचरे के डिब्बे में से। सोलोमन ओचो ओबुरू की अगली कविता है, शीर्षक है सामान्य नत्थी भोजन। मनमौजी के लिए मुस्कान, कटु हृदय के लिए क्रोध और विनम्रता रहम दिल के लिए। मनमौजी के लिए मुस्कान, कटु हृदय के लिए क्रोध और विनम्रता रहम दिल के लिए। सोलोमन ओचो ओबुरू की अगली कविता शीर्षक है द्वंद्व युद्ध। तितली और टिड्डे में भिड़ंत हुई। तितली और टिड्डे में भिड़ंत हुई। दोनों ने गंवाए अपने पंख। तितली और टिड्डे में भिड़ंत हुई, दोनों ने गंवाए
अपने पंख। मुर्गी आ पहुंची भोजन को, मुर्गी आ पहुंची भोजन को। तितली और टिड्डे में भिड़ंत हुई, दोनों ने गंवाए अपने पंख। मुर्गी आ पहुंची भोजन को। और अब सुनिए सोलेमन की अगली कविता। शीर्षक है जानता हूं स्त्रियां हाई हील के जूते क्यों पहनती हैं। घोड़े की तरह बन जाने की उनकी ख्वाहिश जाहिर होती है। घोड़े की तरह बन जाने की उनकी ख्वाहिश जाहिर होती है। वो हवा से बातें करना चाहती हैं, फर्राटे भरना चाहती हैं अपरिचित रास्तों पर। घोड़ों की तरह बन जाने की उनकी ख्वाहिश होती है। वो हवा से बातें करना चाहती हैं, फर्राटे भरना चाहती हैं अपरिचित रास्तों पर। और अब सोलोमन की सुनिए एक और कविता। कविता का शीर्षक है मेरे पति एक प्रतिभा है। पटाया मुझे चीनी बोलकर, अरबी बोलकर शादी की और लैटिन बोलकर तलाक दे दिया। पटाया मुझे चीनी बोलकर, अरबी बोलकर शादी की और लैटिन बोलकर तलाक दे दिया। मेरे पति एक प्रतिभा है। और अब सोलेमन की अगली कविता सुनिए। शीर्षक है वो जो लिखते हैं। वो जो व्यतीत करते हैं समय वर्तमान का अतीत लिखने में। वो जो व्यतीत करते हैं समय वर्तमान का अतीत लिखने में, अनुबंध पर और आनंद के लिए। वो जो व्यतीत करते हैं समय वर्तमान का अतीत लिखने में, अनुबंध पर और आनंद के लिए। ताकतवर के कानों में सुख देते हैं। वो जनता की भावना से विश्वासघात करते हैं। प्रतिभावान लोगों की प्रतिभा को बनाते हैं बंदी। वो जो व्यतीत करते हैं समय वर्तमान का अतीत लिखने में, अनुबंध पर और आनंद के लिए। ताकतवर के कानों को सुख देते हैं। वो जनता की भावना से विश्वासघात करते हैं। प्रतिभावान लोगों की प्रतिभा को बनाते हैं बंदी। वो जो लिखते हैं। और अब सोलोमन ओचो ओबोरो की अगली कविता। शीर्षक है एक एक करके। वो उतारती है अपना दिल, अपना मानस, फिर मांस। अब मैं नंगा हूं। वो उतारती है अपना दिल, अपना मानस, फिर मांस। अब मैं नंगा हूं। सोलेमन ओचो ओबोरो की अगली कविता। शीर्षक है हर रास्ते की मंजिल है। हर रास्ता कहीं तो पहुंचता ही है। हर रास्ता कहीं तो पहुंचता ही है। आज नहीं तो कल ये होगा जरूर। हर रास्ता कहीं तो पहुंचता ही है। आज नहीं तो कल ये होगा जरूर। वे जो अपने रास्ते में सोए पड़े हैं, उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं पहुंचता कहीं। हर रास्ता कहीं तो पहुंचता ही है। आज नहीं तो कल ये होगा जरूर। वो जो अपने रास्तों में सोए पड़े हैं, उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं पहुंचता कहीं। उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं पहुंचता कहीं।